नमस्कार, वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, आप लोगों का स्वागत है। साथियों, हम लोग जो है यूपी पीसीएस प्री के लिए जो है टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2023 के लिए। जीएस वर्ड कोचिंग संस्थान द्वारा ये टेस्ट पेपर कराया गया है, उसी का जो है हम लोग तीसरा भाग देख रहे हैं। तीसरा टेस्ट पेपर है ये। तीसरे में जो है 2 भाग कंप्लीट कर लिए गए हैं 50 प्रश्नों के, 50-50 प्रश्नों के, और यह जो है तीसरा 50 प्रश्नों का लास्ट भाग है, तीसरा टेस्ट पेपर। और यह टेस्ट पेपर जो है आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो इसमें 50% टोटल आधुनिक भारत के रहेंगे। आपके कितने सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बंगाल के किस शासक ने पुर्तगालियों को चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्रदान की? तो बताइए, बंगाल के वे किस शासक थे? तो देखिए, यह शासक थे महमूद शाह। कौन थे? महमूद शाह। और ये 1536 में ये अनुमति देते हैं। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, डच अंग्रेज संघर्ष के मध्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा कोलाचेल के युद्ध में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित करने के साथ ही मालाबार क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? मालाबार क्षेत्र में डच शक्ति का पूर्णतः पतन हो गया? तो बताइए कौन सा क्षेत्र है? वो है त्रावणकोर। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, कब ये युद्ध हुआ था? 1741 में हुआ था। कब हुआ था? 1741 में। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मिशनरी ने जो है तमिल व्याकरण का संकलन किया और बाइबिल में तमिल संस्करण का प्रकाशन किया? तो बताइए वह कौन था? वो थे बार्थोलोमॉस जेजेनबर्ग। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा गया है कि बताइए प्रेस की स्थापना कौन करते हैं? प्रेस भारत में लाने वाले कौन थे? तो प्रेस की स्थापना जो है वो ईसाई लोग किए थे, ईसाई संप्रदाय के लोग। चलिए नेक्स्ट है, चूड़ामन के पश्चात जाटों का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? चूड़ामन के पश्चात, तो बताइए कौन किए थे? देखिए, चूड़ामन के पश्चात जो है बदन सिंह ने किया था। कौन किए थे? बदन सिंह। अच्छा, ये थे कौन? तो ये चूड़ामन के जो है भतीजे थे, बदन सिंह। चलिए नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट के दरबार में जान सुरमन के नेतृत्व में ब्रिटिश दूतमंडल आया था? देखिए 1717 ईस्वी में। कब? 1717 ईस्वी में जो है जान सुरमन के नेतृत्व में ब्रिटिश दूतमंडल को व्यापारिक जो रियासतें होती हैं उसे प्राप्त करने हेतु मुगल सम्राट जो थे फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचना था। किसके दरबार में? फर्रुखसियर। सही जवाब क्या होगा? डी होगा। असल में ये क्या करते थे, सर्जल हैमिल्टन ने बादशाह फर्रुखसियर को एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई थी, जिससे प्रसन्न होकर फर्रुखसियर ने बंगाल, हैदराबाद तथा गुजरात में व्यापारिक सुविधाओं हेतु जो है अंग्रेजी दूतमंडल को 3 फरमान प्रदान किए थे। तो मतलब जान सुरिमन जो आए थे वो उनके साथ एक डॉक्टर भी लाए थे जो सर्जल हैमिल्टन था, जिसने बादशाह फर्रुखसियर की एक गंभीर रोग का इलाज किया था। इसीलिए उन्होंने जो है फरमान दिया था। 3 फरमान इन्हें प्रदान किए गए थे। कहाँ कहाँ? हैदराबाद, गुजरात और बंगाल में। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला है, पुर्तगाली गवर्नर जिसके साथ फ्रांसिस्को जेवियर भारत आए। तो बताइए वह कौन था? वह थे मार्टिन अल्फांसो डिसूजा। तीसरा होगा, ए का 3 होगा। नेक्स्ट है, पुर्तगाली गवर्नर जिसने राजधानी परिवर्तन किया। यह कौन था? तो यह नीनू डी कुन्हा था। बी का 1 होगा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? कई बार आ चुका है प्रश्न। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 4 होगा। उसके बाद भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। दूसरा होगा, इस प्रकार 2 होगा। 3, 1, 4, 2। सही जवाब क्या बन रहा है? सही जवाब बन रहा है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, गांधी जी ने क्रिप्स योजना के बारे में कहा कि यह एक आगे की तारीख का चेक है, जिसमें निम्नलिखित में से किसने जिसका बैंक नष्ट होने वाला था वाक्य जोड़ दिया? तो बताइए यह शब्द कौन जोड़ा था? देखिए, यह शब्द जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जोड़ा गया था। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बताइए, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कौन करता है? श्याम जी कृष्ण वर्मा। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए,
इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। कब की थी? 1905 में। पहला फैक्ट ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ था? लंदन में। यह भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और फैक्ट याद रखिए आप लोग, भारतीय जो है समाजशास्त्री, भारतीय समाज शास्त्री जो है, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। किसकी? श्याम जी कृष्ण वर्मा की। एक प्रकार से आप समझ सकते हैं ये पत्रिका है, तो उनकी महत्वपूर्ण पत्रिका है भारतीय समाजशास्त्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने एक पंफलेट प्रकाशित किया जिसमें काकोरी कांड के संदर्भ में घोषित किया कि नए तारों का जन्म लेने के लिए पुराने तारे नष्ट होते रहते हैं? तो बताइए यह किसके द्वारा कहा गया था? देखिए, यह कथन जो है सचिंद्रनाथ संथाल के द्वारा कहा गया था। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इन्होंने कब कहा था? तो 1925 में। 1925 में इनके द्वारा ये कथन कहा गया था, और उस समय काकोरी कांड हुआ था। काकोरी कांड, काकोरी कांड को ही इन्होंने डिफाइन करते हुए कहा था कि नए तारों का जन्म लेने के लिए पुराने तारे नष्ट होते ही रहते हैं। नेक्स्ट है, तलवार नामक पत्रिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तलवार, तो बताइए किसकी पत्रिका है? बीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय की। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, माउंटबेटन प्लान को निम्नलिखित में से कब ब्रिटिश संसद के सम्मुख रखा गया? तो बताइए कौन सा डेट था? वह था 4 जुलाई 1947 को। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। 4 जुलाई 1947 के उनके सम्मुख रखा गया। आपको बता दें, ये इस पे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का या ब्रिटिश संसद का जो है मंजूरी कब प्राप्त हुई? तो यह 18 जुलाई को प्राप्त हुई थी, 18 जुलाई को। चलिए, नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत लंदन स्थित बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ऑफिस का खर्च भारतीय कोष पर लाद दिया गया, जो कि यह व्यवस्था 1919 तक चलती रही? तो बताइए यह कौन सा अधिनियम था? यह था 1793 का अधिनियम। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया? बताइए। देखिए, ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में मिला था। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मुर्शिदाबाद और पटना के राजस्व बोर्ड को समाप्त कर कलकत्ता में एक राजस्व परिषद की स्थापना की थी? कहाँ पे? कलकत्ता में। तो बताइए यह किसके द्वारा किया गया था? यह कार्य जो है वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एनी बेसेंट ने दक्षिण भारत हिंदी प्रसार सभा की स्थापना की थी? तो बताइए किसके द्वारा किया गया था? सीपी रामास्वामी अय्यर के नेतृत्व में किया गया था। एनी बेसेंट ने दक्षिण भारत में हिंदी प्रसार सभा की स्थापना की थी। आपको एक फैक्ट बता दें, 1918 में जो है महात्मा गांधी ने दक्षिण भारत में हिंदी का जो है प्रसार हो, उसके लिए उन्होंने आंदोलन चलाया था, हिंदी प्रसार का आंदोलन। ये फैक्ट आप लोग याद रखिए, कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं नहीं मिलता, प्रश्न बन सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों से सूरत की संधि 1775 की थी? सूरत की संधि अंग्रेजों से कौन किया था? तो बताइए कौन किए थे? देखिए, पेशवा पद प्राप्त करने में असफल सिद्ध होने पर जो है रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से सूरत की संधि कर ली थी, ताकि वह अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बन जाए। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रघुनाथ राव। चलिए नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज के बंदी बनाए गए सैनिकों की रिहाई के पक्ष में हुए आंदोलनों में छात्र सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। क्या ये कथन सही है? जी हाँ, यह कथन पूरी तरीके से सही है। नेक्स्ट है, सभी राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन इसमें कांग्रेस ज़्यादा मुखर थी। क्या ये बात सही है? हाँ, यह बात भी सही है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि सुभाष चंद्र बोस से खफा भी हो गई थी कांग्रेस, और उसके बाद से कांग्रेस उनके तरफ रुझान कम दिखता था। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। सही जवाब क्या है? 1 और 2। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मजदूर संघ आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण सफलता 1926 ईस्वी में मजदूर संघ विधेयक का लागू होना था। क्या ये सही है? जी हाँ, यह सही भी है। और यहाँ पे एक फैक्ट है, आप लोग याद रखिए। कौन सा? कि मजदूर संघ आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण जो है 1926 ईस्वी में मजदूर संघ विधेयक लागू हुआ था। यह फैक्ट है, आप लोग याद रखिए।
नेक्स्ट है एन.एम. जोशी और आर.आर. बासले इत्यादि के प्रयासों से 1933 ईस्वी में राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना की गई थी। यह फैक्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1933 में जो है राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना हुई थी, यह भी सही है। इस प्रकार हम लोगों का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मद्रास श्रमिक संघ के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया? बताइए किसके द्वारा किया गया था? यह कार्य जो है बीपी वाडिया के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बीपी वाडिया। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर 1908 ईस्वी और 1910 ईस्वी के समाचार पत्र अधिनियम रद्द कर दिए गए? देखिए 1921 में, कब? 1921 में सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में जो है एक समाचार पत्र समिति की नियुक्ति की गई थी। इसी समिति की सिफारिश के आधार पर 1908 और 1910 के समाचार पत्र अधिनियम को रद्द कर दिए गए थे। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, सप्रू समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट है, शाही आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो बताइए किसके लिए किया गया था? देखिए शाही आयोग का गठन जो है नागरिक सेवा में दोषों को दूर करने के लिए किया गया था। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, किसके कार्यकाल में हुआ था? यह भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप लोग जानते रहिए। रीडिंग के, लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में हुआ था। अच्छा, इनका कार्यकाल कब से कब था? तो 1921 से लेकर 1926 तक था। नेक्स्ट है, 1902 के टॉमस रैले शिक्षा कमीशन में शामिल भारतीय निम्नलिखित में से कौन थे? देखिए लॉर्ड कर्जन ने भारत में उच्च शिक्षा और शिक्षण अधिकारियों का एक सम्मेलन सितंबर 1901 में बुलाया था। कब बुलाया था? सितंबर 1901 में। और उसका मुख्य लक्ष्य क्या था कि सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जाए। अब 1902 में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ जिसमें दो भारतीय थे। एक थे सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी, और दूसरे जो थे वो थे जस्टिस गुरुदास बनर्जी यहाँ पे हैं भी, आप देख लीजिए। तो यही दो लोग इसमें शामिल थे, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, बंगाल के बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बंग भाषा प्रकाशन, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, महत्वपूर्ण। बताइए राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब हुआ था? 1836 में। चलिए नेक्स्ट, देखिए एक तरफ पुस्तकें हैं, दूसरी तरफ प्रकाशित वर्ष। सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी, तो बताइए गांधी जी की सभी पुस्तकें हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कब की है? देखिए ये पूछा जा सकता है क्योंकि गांधी जी को आपको पता है कि वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं ही पूरे हिस्ट्री के लिए। तो बताइए कौन सा होगा? सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी, ये होगा 1927 में, पहला। दूसरा हो गया, फिर उसके बाद हिंद स्वराज, यह कब आया था? यह आया था 1909 में, इसमें हो गया 4, पहले में 2, दूसरे में 4। मेरे सपनों का भारत, यह क्या होगा? 1947, 3 होगा। और दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, यह 1928। इस प्रकार 2, 4, 3, 1 सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, क्रांतिकारी समाजवादी दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्रांतिकारी समाजवादी दल, इसकी स्थापना सौमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1924 में। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम को मूलतः सड़ा हुआ कहा? तो बताइए यह कथन किसका था? यह कथन था जिन्ना का, मोहम्मद अली जिन्ना का, आप लोग याद रखिए। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कुछ कथन कहा था इसके लिए। क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो अनेक हैं परंतु इंजन का ही अभाव है। ऐसा कथन इन्होंने कहा था नेहरू जी ने 1935 के अधिनियम को। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि 1935 का अधिनियम इतना खराब था तो हमारे संविधान में इतनी चीज़ें समाहित क्यों की गई? तो कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं, आप देखेंगे, ध्यान देंगे कि जब आप किसी एक दृष्टि से किसी चीज़ को देखेंगे बार बार तो आपको वैसा ही दिखेगा। उस समय आज़ादी चाहिए थी, आज़ादी के लक्ष्य में कोई और चीज़ें नहीं चाहिए थी, और सही भी था। नेक्स्ट है, किनके प्रयासों से रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम तमिलनाडु के
बारामहल जिले में लागू किया गया? तो बताइए, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसकी थी? कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो की। टॉमस मुनरो दोनों लोगों की थी, लेकिन जो लागू करने वाले थे वो थे कैप्टन रीड। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित विद्रोहों दंगों को उनके कालक्रम में सजाइए। तो बताइए, पाबना विद्रोह 1873 में। उसके बाद फिर है कूका आंदोलन, यह 1872 में होता है। कहाँ हुआ था? पंजाब। उसके बाद एका आंदोलन 1921 में एका आंदोलन। और उसके बाद दक्कन के दंगे जो हुए थे वह 1875 में। अमेरिका को कपास निर्यात के मुद्दे पर यह विद्रोह हुआ था, दक्कन के दंगे। कालक्रम में सजाइए। होगा सबसे पहले होगा 1872 पंजाब, दूसरा होगा फिर पहला 2-1 सही जो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, किनके शासनकाल में सर विलियम जोन्स द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी? तो बताइए कौन थे? वो थे वारेन हेस्टिंग, इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। अच्छा, कब हुआ था द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना? 1784 में। कौन करते हैं? विलियम जोन्स करते हैं। यह सर विलियम जोन्स कई बार आ चुका है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, आप लोग देखेंगे 2021 में भी शायद आया था या 22 में आया था, आप देखेंगे यूपीपीसीएस का प्रश्न था, कई बार आ चुका है। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पहली बार स्वशासन को राष्ट्रीय लक्ष्य स्वीकार किया गया? तो बताइए कब हुआ था? यह हुआ था लखनऊ अधिवेशन में। कब हुआ था ये लखनऊ अधिवेशन? 1913 में हुआ था। मुस्लिम लीग का अधिवेशन है, आप लोग याद रखिए, कांग्रेस का अधिवेशन नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय नेता के रूप में महात्मा गांधी की सबसे पहली पहचान किस सत्याग्रह के समय बनी? बताइए। वह था रालेट एक्ट सत्याग्रह। अच्छा, रालेट एक्ट कब आया था? 1919 में। देखिए, गांधी जी के नेतृत्व में 30 मार्च 1919 को तिथि को जो है निर्धारित किया गया अखिल भारतीय सत्याग्रह आंदोलन के लिए, लेकिन बाद में जो है इसकी तिथि 6 अप्रैल को कर दिया गया। 30 मार्च की जगह 6 अप्रैल को बढ़ा दिया गया, लेकिन गलतफहमी दिल्ली में बनी रही और 30 मार्च को ही हड़ताल हो गया। यह चीज़ें देखने को मिलती थी उस समय, क्योंकि सोशल मीडिया तो था नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राष्ट्रीय महिला परिषद तो अंतर्राष्ट्रीय महिला परिषद की एक राष्ट्रीय शाखा थी, इसकी स्थापना 1925 में की गई। बताइए क्या ये कथन सही है? जी हाँ, यह पूरी तरीके से सही है। और आप ये फैक्ट भी याद रखिए, 1925 में जो है भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना की गई थी। चलिए, उसके बाद इसके गठन एवं उन्नयन में पंडित रामाबाई, कौन है? पंडित रामाबाई सरस्वती ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्या ये कथन सही है? जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई थी वो थी मेहरबाई टाटा। कौन? मेहरबाई टाटा के द्वारा किया गया था। तो ये कथन गलत है, तो हम लोगों को सही पूछा जा रहा है। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान में शामिल होने के बावजूद वे प्रांत जहां 1945-46 में चुनाव में कांग्रेस की सरकार गठित हुई, तो बताइए कौन कौन सा वो क्षेत्र था? वह था एक उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और एक था असम। तीसरा और चौथा। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, विधवा पुनर्विवाह की दिशा में सराहनीय प्रयास से संबंधित व्यक्तित्व पर विचार कीजिए। किसके बारे में? विधवा पुनर्विवाह पर, जिन्होंने अच्छा कार्य किया है। तो बताइए कौन कौन थे? देखिए, पहले हैं ईश्वरचंद विद्यासागर, जी हाँ ये थे। जस्टिस गोविंद महादेव रनाडे, यह भी थे। और के नटराजन, यह भी थे। और BM मालाबारी, यह भी सही। और शंकर सेठ M भावजी, यह भी सही थे। देखिए, ऐसे प्रश्नों में आप रेयर में देखेंगे कि कोई फैक्ट आपको गलत मिले, नहीं तो आपको उपरोक्त सभी मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप मुद्दा देखिए, ऐसा मुद्दा है विधवा पुनर्विवाह। मान लीजिए कोई बालिका है जिसका उस समय उम्र भी काफ़ी कम रहती थी, 18 के वर्ष में उसकी शादी हो गई, और मान लीजिए सपोज कीजिए 19 वर्ष आते आते उसके हस्बैंड किसी कारणवश डेथ हो गया। अब बताइए 19 साल की बच्ची है, उस बच्ची का पुनर्विवाह होना आवश्यक है कि नहीं है? इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी बड़े नेता हों चाहे जो भी हों, सब समर्थन करेंगे कि हाँ होना आवश्यक है।
नेक्स्ट है भारत में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन निम्नलिखित में से किसके समय में हुआ था? डाक टिकटों का प्रचलन तो बताइए। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कभी कभी तो मुझे लगता है लॉर्ड इसमें से काट ही देना चाहिए, हमारे इतिहास में भी लॉर्ड हटा देना चाहिए, लॉर्ड की आवश्यकता ही नहीं। लॉर्ड मतलब भगवान होते हैं, ये हम लोगों के भगवान नहीं रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सूती कपड़ा मिल जो है 1854 में अहमदाबाद में स्थापित एक कताई मिल थी। तो बताइए क्या ये कथन सही है? जी नहीं, ये गलत है। इसमें गलत सिर्फ ये है कि अहमदाबाद नहीं था, बल्कि क्या था? बम्बई था, बम्बई। दूसरा है 19वीं सदी की शुरुआत में भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए सूरत एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। यह भी बम्बई बंदरगाह था। कौन था? बम्बई बंदरगाह। यह भी कथन जो है गलत है। सही पूछा जा रहा है तो दोनों में से कोई सही नहीं है। क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने 1935 के अधिनियम को जन विरोधी माना और साम्राज्यवादी और प्रतिक्रियावादी शक्तियों का संगठन कहा? तो बताइए किसके द्वारा माना गया था? कांग्रेस समाजवादी दल के द्वारा। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रांतों के लोकप्रिय सरकारों के काल में कहाँ के श्रमिकों ने जो है सबसे महत्वपूर्ण हड़ताल की थी? तो बताइए कहाँ पे की थी? कानपुर के श्रमिकों ने की थी। और कितने दिन तक चला था? तो आपको बता दें ये टोटल 55 दिन तक चला था और 40,000 लगभग श्रमिक थे। कितने? 40,000। चलिए नेक्स्ट वारेन हेस्टिंग के न्याय व्यवस्था। वारेन हेस्टिंग का जो है न्याय व्यवस्था पर विचार कीजिए। पहला है दीवानी अदालतों के मुखिया जिला कलेक्टर होता था तथा मौलवी और हिंदू पंडित इसके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। क्या ये कथन सही है? जी हाँ, पूरी तरीके से सही है। नेक्स्ट है फौजदारी जो अदालतें थी उसका काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में ही काम करते थे। यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यह बात जो है ना 1772 की हो रही थी। जब इतना पुरानी बातें हो रही हैं तो ये सब चीज़ें तो समाहित होंगी। नेक्स्ट है वारेन हेस्टिंग पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप निम्नलिखित में से किसने जड़ दिया, जिसके कारण उन पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? देखिए एडमंड बर्क थे। कौन थे? एडमंड बर्क। ये बात हो रही है 1785 की। 1785 में जब वारेन हेस्टिंग यहाँ से वापस इंग्लैंड जाता है तो उसके ऊपर एडमंड बर्क द्वारा यह लगाया गया था आरोप कि बंगाल का शासन सही ढंग से नहीं चलाया इन्होंने। और इसको आपको बता दें यह महाभियोग टोटल 7 वर्षों तक चला था इनके ऊपर। उसके बाद इनको बरी कर दिया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए जो कंपनी की राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। बताइए क्या ये कथन सही है? जी हाँ, यह कथन पूरी तरीके से सही है, क्योंकि आपको पता होगा इतिहास में जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अंग्रेज़ों की पूरी कूटनीति ही इसी बेस पे चल रही थी कि उन्हें अपने मतलब सैनिक हम रखेंगे, लेकिन वो सैनिक का खर्च राज्य वहन करेगा। सैनिक हमारे लिए काम करेंगे, लेकिन जो है सांत्वना देने के लिए काम करते थे। इनके माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देते थे। देखिए इनको जब सैनिक इनके रहेंगे तो इनके प्रति वफादार रहेंगे। पैसे भले कोई और दे रहा है लेकिन वफादार तो इन्हीं के प्रति रहेंगे। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और यही कर करके अंग्रेजों ने कई राज्य समाहित किए थे अपने क्षेत्र में। नेक्स्ट है मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। यहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। बताइए ये सही है? जी हाँ, यह पूरी तरीके से सही है। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान ने 1785 में अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया था। क्या ये सही है? जी हाँ, यह भी कथन जो है पूरी तरीके से सही है। सही पूछा जा रहा है हम लोगों से। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही। चलिए नेक्स्ट है साइमन कमीशन के विरोध के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? कब की बात की जा रही है? साइमन कमीशन 1927। देखिए पहला कथन है कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में इस कमीशन का बहिष्कार का संकल्प लिया गया। देखिए बहिष्कार का संकल्प तो लिया गया लेकिन बंबई का अधिवेशन नहीं था। उस समय अधिवेशन कहाँ का हो रहा था? बंबई का अधिवेशन न होकर मद्रास का था। मद्रास का अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे? अंसारी जी थे। अंसारी।
दूसरा है संयुक्त प्रांत में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने इसका विरोध किया था, सही जवाब है। लखनऊ में खलीकुज्जमा ने इस विरोध का नेतृत्व किया था, यह भी सही है। मद्रास की जस्टिस पार्टी ने इसका स्वागत किया था, यह फैक्ट के रूप में आप लोग याद रखिए, कभी कभी पूछा जा सकता है, यह भी सही कथन है। गलत हम लोगों को ढूंढना था, तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है बड़े व्यापारियों का एक महत्वपूर्ण गुट जिसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की से संबंधित व्यक्तित्व पर विचार कीजिए। देखिए असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में होता है, उस समय क्या था कि बड़े व्यापारी जो थे, बड़े व्यापारियों का एक गुट ऐसा था कि जो आंदोलन के जस्ट खिलाफ था। उन लोगों ने क्या काम किया कि इसके बगावत में, विरुद्ध में इन्होंने क्या काम किया कि एक पूरा गठन बनाया और ये इसको रोकना चाहते थे, असहयोग आंदोलन। तो उसके विरोध में इसकी स्थापना करते हैं। इसमें कौन कौन रहता है? तो जमुना दास द्वारकादास रहते हैं, और कावस जी जहांगीर रहते हैं, फिरोज सेठाना रहते हैं, शीतल वाड रहते हैं, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास भी रहते हैं। तो इस प्रकार सही देखेंगे तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट है सरकार के यूनियन बोर्ड टैक्सेस के खिलाफ कर अदा न करने का आंदोलन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में असहयोग आंदोलन के शुरू होने से पहले से ही चल रहा था? देखिए मिदनापुर, चिराला पिराला और उसके बाद पेंडानंडी, पांडु, ये तीन के तीनों जो स्थान दिए गए हैं, चारों स्थान, चार के चारों स्थान पर जो है कर न देने के लिए आंदोलन पहले से ही चल रहा था। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो बताइए किसके द्वारा की गई थी? अब्दुल लतीफ़ के द्वारा। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी। आपको बता दें अब्दुल लतीफ़ को ना बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, और इन्होंने 1863 में इसकी स्थापना कलकत्ता में की थी। चलिए नेक्स्ट है किस शहर में खालसा कॉलेज की स्थापना के साथ ही सिखों में धार्मिक सुधार की शुरुआत हुई? बताइए क्या होगा? देखिए अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना शुरू होने के साथ सिखों में जो है धार्मिक सुधार की शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिला प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन शामिल हुए थे? गोलमेज सम्मेलन कौन कौन शामिल हुआ था? महत्वपूर्ण है, आपको पता ही होगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? अम्बेडकर जी भाग लिए थे। गांधी जी किस में भाग लिए थे? सिर्फ द्वितीय में, कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस एक में ही भाग लिया था, वो था द्वितीय सम्मेलन। अब यहाँ पूछा जा रहा है महिलाओं, भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधि के रूप में जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन था? तो बताइए वो कौन था? वो सरोजिनी नायडू थी। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। कब हुआ था? तो ये हुआ था 7 सितंबर 1931 को। देखिए 3 गोलमेज टोटल सम्मेलन हुए थे। गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए, पहला हुआ था 1930 में, फिर 1931 में, और उसके बाद जो है 1932 में हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। चलिए नेक्स्ट है चटगांव कांड से संबंधित महिला कौन थी जिसने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली? बताइए वो कौन था? वो थी प्रीतिलता वाडेदार। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। आपको बता दें यह इंडियन रिपब्लिक आर्मी से जुड़ी हुई महिला थी। नेक्स्ट है समाचार पत्र वॉइस ऑफ इंडिया का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में हुआ था? वॉइस ऑफ इंडिया। कभी भी अगर समाचार पत्रों का पूछा जाए कि कब निर्भीक होकर चले थे, तो देखिए 1870 से लेके आप देखेंगे 1918 तक समाचार पत्रों की जैसे बाढ़ सी आ गई थी। सब लोग उसमें काफ़ी समाये थे, क्योंकि सबको पता था कि एडवर्टाइजमेंट या प्रचार या अपनी मानसिकता फैलाने के लिए सिर्फ यही एक माध्यम है। और यहाँ पूछा जा रहा है वॉइस ऑफ इंडिया। वॉइस ऑफ इंडिया किसकी थी? दादा भाई नौरोजी की थी। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी की महत्वपूर्ण एक पत्रिका थी, क्या थी? द बंगाली। आप लोग जानते होंगे द बंगाली। इस प्रकार साथियों हम लोगों के 50 प्रश्नों का ये श्रृंखला जो है समाप्त हुआ। आपके कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। नमस्कार।